आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। केवल आसमान को नहीं, जमीनी हकीकत को भी देखिए विधायक जी। कहां गए बड़वाह को जिला बनाने, फोरलेन काटकूट में नर्मदा का जल पहुंचाने और सड़क चौड़ीकरण के बड़े बड़े वादे। केवल कागज चलाना पर्याप्त नहीं, जरूरत है जमीनी धरातल पर विकास नजर आना। बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में लगातार 15 वर्षों की सत्ता के बावजूद विकास कार्यों की उपेक्षा और जनता से किए वादों के साथ वादा खिलाफी के चलते बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी और 3 बार के विधायक श्री हितेंद्र सिंह सोलंकी को पराजित कर कांग्रेस प्रत्याशी श्री सचिन बिरला के रूप में एक युवा विधायक को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई। इस आशा के साथ कि अब तक बड़वाह क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो उपेक्षा होती रही अब नहीं होगी और विकास का ऐसा सूर्योदय होगा जो इस युवा विधायक एवं जनता के सपनों को एक नई उड़ान देगा। लोगों में वर्तमान विधायक श्री सचिन बिरला के प्रति कितना प्यार था वो इस बात से जग जाहिर था कि उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने पर छोटे से लेकर बड़े कांग्रेसी और आम नागरिकों ने पंजे का साथ छोड़कर अंगूर का साथ दिया। सोने पर सुहागा ये था, पहली बार कांग्रेस के विधायक के साथ कांग्रेस की सरकार भी बनी और अल्पमत सरकार में एक एक विधायक किसी मंत्री से कम ताकतवर नहीं था। लोगों को विश्वास था जो वादे तत्कालीन भाजपा विधायक श्री सोलंकी पूरे नहीं कर सके, अब उन वादों के लिए सचिन बिरला लड़ाई लड़ेंगे और जनता के सपनों को साकार करेंगे। क्या हुआ तेरा वादा? उन्होंने वादा किया था यदि मैं विजय हुआ तो बड़वाह को जिला बनाना है, काटकूट के खेतों में नर्मदा का पानी पहुंचाना है, किलर इंदौर इच्छापुर हाईवे का चौड़ीकरण और 4 लेन बनवाना है। लेकिन जब आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो श्री बिरला द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए इन प्रमुख वादों का पूरा होना अभी तक सपनों की कोड़ी ही नजर आती है। कांग्रेस सरकार के रहते भी कभी विधायक जी बड़वाह को जिला बनाने की आवाज उठाते नजर नहीं आए। सड़क चौड़ीकरण को लेकर लाखों रुपए मंजूरी के होर्डिंग जरूर लगे लेकिन चौड़ीकरण हो नहीं पाया। पिछले कोरोना काल में लाखों की पीपीई किट वितरण की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई लेकिन वो भी हवा हवा हो गई और काटकूट के किसानों को अभी भी नर्मदा के पानी का इंतजार है। अब ऐसे में विधायक जी को खुद आत्मचिंतन करना चाहिए कि वे अब तक जनता से किए हुए वादों पर कितना खरे उतरे हैं। प्रश्न ये भी है कि ये सब मुद्दे अभी से क्यों? अभी तो चुनाव दूर है। ये सभी जनता से किए हुए वादे विधायक जी को इसलिए याद दिलाए जा रहे हैं जिससे चुनाव के पूर्व वे जनता की कसौटी पर खरे उतरे और हर कार्यकर्ता जिन्होंने उनके लिए काम किया वो गर्व से कह सके जो कहा वो किया। सत्ता क्या गई, कांग्रेस के संगठन एवं विधायक जी में क्यों नजर आने लगी दूरियां? किसी भी जनप्रतिनिधि को स्थायी रूप से बुलंदी पर रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समझ और विश्वास का रिश्ता कायम रहे। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जब से कांग्रेस की सत्ता गई तब से विधायक जी, संगठन, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तालमेल की कमी रही। पिछले 2 महीने से तो शायद ऐसा ही कोई कार्यक्रम हुआ हो जब कुछ खास नेताओं को छोड़कर बड़वाह और सनावद ब्लॉक अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता एवं चुनाव के समय रात दिन साथ देने वाले कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही हो। ऐसे में किसकी और से तालमेल की कमी रही और क्यों तालमेल बिगड़ गया, इस पर चिंतन विधायक जी को करना होगा यदि आने वाले चुनाव में अपनी वैतरणी पार करना है। अभी भी समय है विधायक जी, आपको जिस विश्वास के साथ जनता ने सत्ता में बैठाया उस पर खरा उतरे, वरना ये तो जनता है, सब देखती है। वो तो केवल उसी समय मतदान के माध्यम से अपना फैसला सुनाती है जब मतपेटियां खुलती है। उस समय जनता की उपेक्षा करने वाले बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड चूर चूर हो जाता है। अब जब क्षेत्रीय सांसद श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान का असमय दुखद निधन हो गया, ऐसे में जनता की अपेक्षा केवल आपसे है। ऐसे में यदि आपके काम जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको समस्याएं सामने आएंगी। साथ ही साथ कुछ समय बाद आने वाले खंडवा संसदीय क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक जनहितैषी नागरिक होने के नाते जिस बड़वाह क्षेत्र ने जनमानस की बातें आपके सामने रखी, उन अपेक्षाओं पर आप किस तरह से खरे उतरते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। अब जन उपेक्षाओं पर खरा उतरना और अपने किए वादों की प्रतिष्ठा बनाए रखना आप पर निर्भर है, अन्यथा समय आने पर जनता खुद अपना फैसला करेगी ही। चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।